So we'll start the class within 1 or 2 minutes. और आज बेसिकली उसी के डिस्कशन की जाएगी. खाली एक ही स्ट्रेटेजी है, लेकिन इट इज रियली समथिंग यूनिक जो मैंने फाइंड किया है, जहाँ से बहुत पैसा बन सकता है. 8 से 10 गुना पैसा बन सकता है विद इन 1 or 2 months. So let us start the topic. काफी संख्या में लोग आए हैं आज. 30 लोग आ गए अभी तक. See people coming. टाइम भी ऐसी ना, 10 बजे तो आप कहाँ घूमने जाओगे, घर पे ही होगे. तो स्टार्ट करते हैं हम. सर नो फनी नोट, बैंगलोर थोड़ा डिफरेंट है सर. सैटरडे संडे रात को घूमने जाते हैं. क्या हो गया? नो, जस्ट अ फनी नोट. बैंगलोर में सैटरडे संडे रात को घूमने जाते हैं. Yes, yes, I know. MG Road is fully packed on Saturdays. So I can understand the Gujarat state, but बैंगलोर का अलग ही माहौल है. सर आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको. अगर MG रोड या ब्रिगेड रोड जाना है, you want to enjoy the. No, sir. Your class. No. Your class is more important. Thank you. I mentioned as a funny note. No issues. खोल दिया था. ये स्क्रीन आप लोग को दिखाई दे रही है? द स्क्रीन, यू कैन सी द स्क्रीन. निफ्टी राइज ऐसा आपको दिख रहा है? हाँ सर. यस सर. ऑल कैन सी दिस? हाँ यस सर. सी दिस? यस सर. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? 1 या 2 जन खाली अपने ऑडियो ऑन रखे, ज्यादा नहीं. 1 या 2 जन, नॉट मोस्ट ऑफ यू. 2 या 1 जन ऑडियो ऑन रखे, वीडियो ऑन मत रखे. ठीक है? तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? कैन यू टेल मी व्हाट इज बीइंग सीन हियर? तो ईयर दिख रहे हैं और जून के लो एंड हाई निफ्टी के. जून के लो, जुलाई के हाई. इससे क्या दिखाई दे रहा है आपको? अगर ठीक से देखोगे इसको तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? सर सब में वो राइज हुआ है 2019 छोड़ के. वेरी गुड. इसके अलावा क्या दिखाई दिया? मोर देन 5% राइज दिया है. एक पॉइंट रेज करो ना. सर ऑन एन एवरेज 10% राइज है. ऑन एन एवरेज 8 से 10% राइज है. गुड. मिनिमम इज 7.04. करेक्ट? यस सर. अभी 21 में 3.3 हुआ है. ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे.
2022 का तो अभी जून चल रहा है, करेक्ट? एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। Yes, sir. So this class is happening at the very right moment. आपको मंडे से ही आपको मैं पैसा कमाने की स्कीम दे रहा हूं। अगर मेरा दाव सही पड़ा तो आपके 50,000 5 लाख बन जाएंगे टिल अगस्त। आपके 50,000 कितने बन जाएंगे? 5 लाख। 5 लाख। पचास हजार अगर ये 5 लाख बनेगा तो कितना 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 गेन आना पड़ेगा? 10 10 टाइम्स। times. 1000%। एम आई करेक्ट? यस सर। 1000% गेन आना पड़ेगा, तभी जाके 50,000 का 5 लाख बन जाएगा, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. तो अभी क्या करेंगे कि ऐसा हो जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज आपको क्या दिखाई दे रही है? कंसिस्टेंसी इन द पैटर्न। कंसिस्टेंसी क्या से 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक। अगर आप 16 तक लोगे यहां से, फ्रॉम दिस टू 16, कितने साल हुए? 11 साल। 11 साल में व्हाट इज द लोएस्ट रिटर्न? 8.3। 8.3%, करेक्ट? सपोज निफ्टी आज 16,000 है तो 8.3% कितना होता है? 1328। यानी 1328। 17,328 तो जा ही सकता है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. यस सर। As per this pattern till 2016, the lowest gain it has given is 8.3। 8.3, यानी कि 17,328 को कोई रोक नहीं सकता अगर आप 16,000 के लेवल पे एंट्री करते हो, करेक्ट? और वही जून का बॉटम होता है। नाउ in 17 and 18 it gave 7 and 7.73, तो ये भी गेन ही है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा कम हो जाएगा। मगर 19 में ऐसा क्या हुआ कि ये निगेटिव गेन दिया? क्या कोरोना, कोविड। सर कोविड-19 में नहीं आया था? चोपड़ा जी बजट की वजह से सर, बजट आया था उस टाइम। बजट के वजह से ऐसा हो सकता है। कोविड-19 तो नवंबर में चालू हुआ था। इलेक्शन की वजह से, राइट सर? 2000 जून में तो कोई इलेक्शन नहीं था, 19 में। अब मई में था ना शायद। हैपेंड कि 19 में निफ्टी इन स्पाइट ऑफ गिविंग पॉजिटिव 7 to 8% रिटर्न, इट गेव ए नेगेटिव 5% डाउनफॉल। कोई भी होशियार आदमी समझा सकता है क्यों हुआ ऐसा? द रीजन वाज मई 2019 में मोदी सरकार began its second term So GST and immediately Madam Sitaraman imposed GST a special tax on FIIs on जून 3 तारीख को, 2 या
3 तारीख को मैडम ने अपनी स्पीच में जब बजट पेश किया था, it was the first time ever in the history of India, it was the first time ever in the history that annual budget came in June instead of March or February. Correct or not? जनरली जब तक मोदी गवर्नमेंट नहीं आई थी तब तक बजट कब आता था? आप में से 28 फरवरी। सर मैं क्या पूछ रहा हूँ, जब मोदी गवर्नमेंट पावर में नहीं आई थी 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई थी, एम आई करेक्ट नॉट? मोदी गवर्नमेंट इनटू पावर इन विच ईयर? 2014. 2014। 2014 में मोदी फर्स्ट टाइम आया था कि नहीं? Yes, sir. 14 के पहले जो बजट आता था उस समय बजट कौन से महीने में आता था? इफ यू रिमेम्बर, February. इट वाज मार्च। इट वाज ओनली मार्च। जब तक कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब तक मार्च में आता था। जब से मोदी जी आ गए तब वो फरवरी में चेंज कर दिया इसको। फरवरी फर्स्ट फरवरी में बजट आता है। व्हाई? कब आता है बजट की डेट? व्हाट इज द डेट ऑफ बजट आफ्टर मोदी केम इनटू पावर? February 1st. First February, because it's my daughter's birthday also. So I remember this date. Okay? तो अभी मोदी गवर्नमेंट तो फरवरी में देती थी बजट, लेकिन क्योंकि मोदी गवर्नमेंट का सेकेंड टर्म मई में स्टार्ट हुआ था, मई में दे विक्टोरियस एंड केम इनटू पावर सेकेंड टाइम। ओके, तो इमीडिएटली आपको सरकार बनती है नहीं तो आपको बजट पेश करना पड़ता है कि नहीं? Because in 2019 February budget was temporary budget because there was an election after the budget, लोकसभा इलेक्शंस। उसमें मोदी सरकार मई में जीत के आई और जून की 2 या 3 तारीख को बजट पेश किया गया। और उसमें सीतारमन मैडम ने क्या किया? उसके पहले कौन था फाइनेंस मिनिस्टर? सीतारमन। Who was the finance minister? Arun Jaitley. अरुण जेटली। उनकी डेथ हो गई। करेक्ट? Yep. Now who is the FM in 2019? निर्मला सीतारमण। निर्मला जी। निर्मला जी ने एक एफआईज के ऊपर एक टैक्स इंपोज कर दिया। उससे एफआईज नाराज हो गए और उन्होंने कंटिन्यूअस सेलिंग करना चालू कर दिया। कंटिन्यूअस सेलिंग टिल सितंबर मिड ऑफ 2019। इसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं? ये हम लोग चार्ट में देख सकते हैं। कहाँ पे? अगर हम यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगाएंगे तो यहाँ वीकली चार्ट लगा देंगे। सो दिस वाज जून 2019। ऊपर आपको दिख रहा है जून? यस सर। जून से आप देखो कंटिन्यूअसली सेलिंग चालू है। बजट आपको फर्स्ट वीक में आया था, ये फर्स्ट वीक ऑफ जून है। यहाँ से बाजार कहाँ से, यहाँ बाजार कहाँ पे था ड्यूरिंग दिस टाइम? व्हाट वाज द बाजार? 12,103। वहां से गिरावट चालू हुई और आप देख सकते हो कहां तक ला दिया? 10,500. टिल अगस्त, टिल सितंबर
till 16th September, what was the market? 10,500. 10,670. करेक्ट। यहां से मार्केट 12,000 से 10,670 ला दिया। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ फॉल फ्रॉम द टॉप? 12%। करेक्ट, करेक्ट और नॉट? यस सर। Yes, sir. 12,103 से गिरा है और 10,600 दिया, मोर देन 10% हुआ कि नहीं? हाँ, Yes, sir. अचानक 12%. इसी वीक में सितंबर का मिड में अचानक क्या हुआ? एक तेजी आ गई। व्हाई दिस तेजी? Corporate tax. हाँ, Corporate tax. बिकॉज कॉर्पोरेट टैक्स में कट किया। कॉर्पोरेट टैक्स में कट किया निर्मला जी ने, विच कंपेल्ड FIs टू बाई। और उन्होंने जब बाइंग स्टार्ट की तो निफ्टी यहां से कहां पहुंच गया? दिस वाज द निफ्टी। कहां पहुंचा? यहां तक 12,400 कितना पहुंचा? 430. ये हमारा बिफोर कोविड ऑल टाइम हाई था। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. बिफोर कोविड हमारा ऑल टाइम हाई था 12,430। उसके बाद मार्च महीने में जो कोविड, फरवरी और मार्च में कोविड का खतरा आया 20 में, तो वहां से हम देखो क्या गिरे। 12,430 से हम कहाँ आ गए? 7,511। याद रखा करो, मुझे तो याद है। कितना आ गए? 7,500. 7,500. 11। 11. 24 मार्च को आए थे, ये भी मुझे याद है। 24 मार्च 2020। 22 मार्च को मोदी जी ने कोरोना के लिए लॉकडाउन लगाया था 2020 में ऑल ओवर द कंट्री। 22 मार्च 2020 में पहला लॉकडाउन इंपोज हुआ था। 24 मार्च को मार्केट ने बॉटम बनाया। कितना? 7,511। उस 7,511 से हम 18,604 आ गए। कितना आ गए? 18,604 in less than 2 years. In less than 2 years. तो ये कितना परसेंट गेन हुआ? 250. करेक्ट। तो ये मार्केट है भाई साहब, ऐसा मार्केट चलता है। आपको पता चल गया 2019 में क्यों हुआ? क्योंकि बजट आ गया था जून में और वहां टैक्स इंपोज हुआ, तो यहाँ FIs गुस्से में कंटिन्यू रोज सेलिंग किया। तो उसके बाद यहाँ मिड ऑफ सितंबर में निर्मला जी ने एक टैक्स कट किया और उसके बाद मार्केट ने रैली स्टार्ट कर दिया और ऑल टाइम हाई बना के छोड़ा। उसके पहले का ऑल टाइम हाई था 12,100, नया ऑल टाइम हाई बना 12,430। उसके बाद अचानक कोविड की खबर आने लग गई, तो फरवरी और मार्च मिला के मार्केट ने पूरी तरह गिराया, 7,511 तक ला दिया। सबके कपड़े उतर गए। अकेले मार्च में 3,900 पॉइंट्स की फॉल आई। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. अभी आपको ये समझ में आ गया। अब हम वापस जाते हैं वहां पे। तो जून वाज ए 2019 वाज ए एक्सेप्शन। ओके, यहां तक समझ में आया? 2019 एक अलग केस था,
लेकिन 20 में क्या हुआ? 2020 में क्या हुआ? 18.8% का गेन मिला। 18.8%। ये वन ऑफ द हाईएस्ट गेन है कि नहीं? अगर आप 2008 को छोड़ दो तो यस। दिस वाज द सेकेंड हाईएस्ट गेन, करेक्ट? आपको 2019 का रीजन समझ में आ गया? यस सर। तो वी कैन अवॉइड दिस, यानी कि ट्रेंड इज स्टिल इंटैक्ट टिल कब तक है? फ्रॉम 2006 टू 2020 तक। 2020। लेकिन फिर 21 में क्या हुआ कि 3% ही भागा? ऐसा क्या हुआ? Second wave of COVID-19. वो तो ऐसा अप्रैल कुछ में। नहीं था, और बोलिए। Market sudden rise हाँ? from 7.5 to 18. सर मैं 2021 की बात कर रहा हूँ कि वाई ओनली 3.3%? यहाँ आपको कहीं पे भी 3% दिख रहा है? 2000 रशिया और यूक्रेन का, हाँ? रशिया और यूक्रेन से नीचे डाउन चालू हो गया। रशिया यूक्रेन कहाँ से आ गया? आप लोग क्या भांग का गोली खा के बैठे हो आज? No, sir. Second wave of COVID-19. नो वो तो अप्रैल में आया था सर। रशिया यूक्रेन आपको 2021 जून में कहाँ से आ गया भाई? सर FII का कुछ होगा? कुछ भी नहीं हुआ, इन्होंने को चेंज कर दिया। अभी आपको मैं इसको दिखाता हूं कैसे हुआ। आज के वीडियो में मैंने एक कॉल बाय करने बोला, क्या बोला उसमें? कौन सी सीरीज का बाय करने बोला? अगस्त 25 अगस्त 17,000 कॉल। क्यों मैं जुलाई क्यों नहीं बोला? क्योंकि लास्ट ईयर अगस्त में मार्केट बढ़ा ऐसा। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड नॉलेज। लास्ट ईयर इसने पैटर्न चेंज कर दिया। इसने क्या खेल खेला देखिए। 21 है ना, ये 21, हाँ? ये जून हो गया, ये जुलाई हो गया, ठीक है? अगस्त में क्या किया? 9 साढ़े कितना परसेंट दिख रहा है अगस्त में? हाउ मच परसेंट? 8.69, करेक्ट? यानी कि अगर हम जुलाई और अगस्त को मिलाए तो टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हुआ? जुलाई में कितना था? 3.9% अप्रोक्सीमेट। 12%. अरे आपको अभी अभी मैंने जुलाई दिखाया था, यहाँ पे 11% सर। कितना था यहाँ पे? हाउ मच? 11% सर। ये कितना है? 3.3। 12। 8.69 प्लस 3.3, 12% का गेन मिला कि नहीं? यस सर। अगर हम लोग ये कॉल अगस्त, इस समय अगस्त का कॉल लेते तो हमारा निफ्टी कितना बढ़ता? 12%। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। 15,451 का 12% कितना होता है? 1854। 1854। इसको ऐड कर दो, 17,300 का भाव आना चाहिए। 17,305। तो हम लोग देखते हैं अगस्त में हाई कितना बना, ठीक है? $17,155, लगभग वही बन गया, ठीक है? बना कि नहीं? यस सर। तो 11% मान लो यार, 12 मत मानो, 11 तो मानोगे? हाँ? यस सर। यस सर। तो हमको एक चीज क्या समझ में आई, इसने गेम चेंज कर दिया। जुलाई और अगस्त मिला के बढ़ रहा है, हालांकि सितंबर में और भी राइज हुआ। तो हम अपने आप को सेफ खेलेंगे कि नहीं? हम जुलाई की जगह कौन सा कॉल ले सकते हैं? अगस्त का। अगस्त का। आज निफ्टी अगर हम मानते हैं 16,000 का लो बनता है, तो हाउ मच अगर ये अगस्त तक 10% भी भागता है?
1600 पॉइंट। कितना पॉइंट भागेगा? 16। 600। 17,600। 17,600 तो कंफर्म आएगा। यस सर। यस सर। आज आपको अगस्त का कॉल का कितना में मिल रहा था? मैंने जो वीडियो बताया था उसमें 190, 235. 235 करेक्ट। Yes. अगर मंडे को गिर के 16,000 आते निफ्टी, तो ये कॉल आपको कितने में मिलेगा? 185 में मिलेगा कि नहीं? क्या बोलते हो सर? Yes sir. से गिरेगा कि 185 आ जाएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? आएगा सर. आएगा। अगर 185 आएगा और मार्केट सच में 17,600 जाएगा, तब ये कॉल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 800 से 1000 रुपए तक जाएगा। मिनिमम 600 तो होगा, हाँ मिनिमम 600 तो यस सर 600। क्योंकि 17,000 की स्ट्राइक प्राइस हम लोग ले रहे हैं। एम आई रॉन्ग और राइट? राइट सर। हम मानते हैं कोई प्रीमियम नहीं मिलेगा, लेकिन जो मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस तो मिलेगा। 600 पॉइंट तो मिलेगा। तो इतना तो मिलेगा, मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। कौन सी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ले रहे हैं? 17,000। 17,000 और मार्केट प्राइस कहाँ पहुंच गई? 17,600। तो हमको 600 का प्राइस तो मिलेगा। यस सर। क्या तेल लेने, तो हमारा 185 का माल 600 में तो बिकेगा। 300% का गेन तो मिलेगा। यस सर। प्लस हम अगर अगस्त बोल रहे हैं तो हमारे पास एक और क्या फैक्टर काम करेगा? विच इज वन मोर फैक्टर विच विल वर्क इन आवर Time. टाइम इज द फैक्टर विच विल अगेन वर्क इन आवर फेवर। क्योंकि जिसने सेल किया उसकी गर्दन हमारे कितने महीने तक है? 2.5 महीने तक। 2.5 महीना। 2.5 महीना तक उसकी गर्दन मेरे हाथ में है, करेक्ट। अब मैं इसमें एक गेम खेलूंगा। सपोज मुझे 1 लाख रुपए लगाना है। कितना? 1 लाख। रुपया। तो मैं क्या करूंगा? 50,000 तो 31 जुलाई के कॉल ले लूंगा और 50,000 के 31 अगस्त के कॉल ले लूंगा। ठीक है। और स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगी? 17,000। अब अगर सच में जुलाई में ही पूरा राइज आ गया तो मेरा ये पैसा ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। क्योंकि अगर अगस्त वाला 185 में मिल रहा है तो जुलाई वाला कितने में मिलेगा? 125 में मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? यस सर। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? एक ले रहा हूँ, 125 में भी ले रहा हूँ जुलाई का, और 185 में ले रहा हूँ अगस्त। और मेरी किस्मत तेज है कि जुलाई में ही 17,600 आ गया। तब क्या होगा मेरा मालूम है? अगस्त वाला मुझे प्रीमियम भी देगा एक्स्ट्रा। अगस्त वाला मेरा 800 में बिकेगा। कितने में? 750 में बिकेगा, 600 में नहीं। हाँ सर। 50 में। और जुलाई वाला कम से कम भी 600 में बिकेगा। एम आई राइट और राइट सर। राइट सर। अगस्त वाला 750 में क्यों बिकेगा बताइए? टाइम मिलेगा ना सर. टाइम मिलेगा ना, 1 मंथ का प्रीमियम एक्स्ट्रा मिलेगा। प्रीमियम मिलेगा सर। क्योंकि वहां पे 1 मंथ अभी भी बाकी है तो प्रीमियम में रहेगा ये। समझ में आया? अब मजेदार बात क्या कि लो कब बनता है ये कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ क्वेश्चन क्या आ गया कि जून का लो कब बनेगा ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा बताइए?
एनी वो किसी सपोर्ट पे होगा सर। चार्ट बेसिस पे। हमको उस समय क्या देखना है, पीसीआर कितना नीचे आ गया, समझ में आया? अगर पीसीआर मंथली वाला, कौन सा, मनी कंट्रोल वाला, अगर 0.70 के आसपास आ चुका है तो समझ जाओ जून का लो बन गया, लगभग बन गया। क्या समझे? यस सर। अब ये 15 तारीख को बना, 15 तारीख को बनो, 14 को बनो, 15 को बनो, 16 को बनो, किसको देखेंगे हम लोग? इस पीसीआर को देखेंगे वाला, मनी कंट्रोल। टाइप क्या करना है? निफ्टी फ्यूचर्स पीसीआर मनी कंट्रोल, ये टाइप करना है गूगल में, ठीक है? फिर इसको खोलना है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? पीसीआर अभी कितना आ रहा है? 0.88। तो अगर ये 0.20 या उससे थोड़ा सा नीचे आ जाए तो समझ जाइए बॉटम मिल गया हमको। उस दिन आप क्या करोगे? उस दिन क्या करोगे आप? जुलाई का 50% और अगस्त का 50% क्वांटिटी ले लोगे, ठीक है? सपोज आपको 1 लाख लगाना है तो 50,000 जुलाई के और 50,000 अगस्त के। आया समझ में? यस सर। स्ट्रेटेजी काम करेगी, लेकिन आजकल इसने क्या किया, फंडा चेंज कर दिया इसने। मेरी रिसर्च में मैंने ये भी फाइंड किया, आजकल इसने गेम खेला कि बहुत लोगों को ये आइडिया हो गई है, क्योंकि मेरी क्लास 2014 से 15 से ले रहे हैं, ठीक है? तो बहुत लोग ये बात इसके बारे में जानते हैं, ठीक है? एंड तो हमने क्या देखा कि 2021 में ये बढ़ा जरूर, ये बढ़ा कितना? 11%, मगर जुलाई और अगस्त मिला के बढ़ा। समझ में आया? तो हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी में क्या चेंज लाएंगे? लेकिन वही चीज 2020 में होती तो देखिए जुलाई में ही दे दिया इसने गेन। जुलाई में कितना गेन दिया? 18.8। अगर इस बार हो सकता है 21 को रिपीट करें, है ना? आधा जून में बढ़े, आधा जुलाई में बढ़े और मैक्सिमम टाइम अगस्त में बढ़े। तो हम लोग क्या करेंगे? 50% कैपिटल किस में डालेंगे? जुलाई एंड में, और 50% डालेंगे अगस्त एंड। तो हमारा क्या हो गया? हो गया। अगर जुलाई में नहीं भी बढ़ा, इतना बढ़ा, तो हमारा कॉस्ट तो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? जुलाई वाला का कॉस्ट मिल जाएगा। सपोज 125 में जुलाई का लिया और 185 में अगस्त का लिया, तो निफ्टी अगर 17,000 भी पहुंच जाता है तो हमारा ये कॉस्ट तो नहीं जाएगा, ठीक है? Am I right or not? यस सर। यस सर। तो हमको ये फायदा दे देगा। अगर यहाँ 17,600 पहुंचता तो इसका रेट तो 600 आ जाएगा कि नहीं? ये हमारा कॉस्ट में बिका, सपोज 130 में बिका, तो हमको यहाँ 5 रुपए का प्रॉफिट ही हुआ ना, हाँ, जुलाई वाला। और यहाँ हमको कितना प्रॉफिट हुआ? 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो हमारा ट्रेड कहीं पे भी रॉन्ग नहीं कर सकता। लेकिन अगर जुलाई में ही 17,600 आ गया तो मेरा ये 125 वाला बिकेगा 600 रुपए में, और ये बिकेगा 8,750 से, करेक्ट? तो हम लोग मान के चलते कि जुलाई में ही ये 10-11% बढ़ जाएगा, तो हमारा क्या होगा? चमत्कार हो जाएगा, हुआ कि नहीं? लेकिन खुदा ना खास्ता जुलाई में नहीं बढ़ा और अगस्त में बढ़ा तो हमको फिर भी अच्छा खासा गेन मिलेगा। लॉस होने का चांस ओनली 1%। कितना है? 1%। क्योंकि हो सकता है इस बीच में न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाए, हो सकता है ना? तब क्या होगा? जुलाई भी कुछ नहीं दे पाएगा और अगस्त भी शायद नहीं दे पाए। न्यूक्लियर वॉर अगर स्टार्ट हो गया, वर्ल्ड वॉर, तो हो सकता है 2 महीना चले, है ना? तब क्या मार्केट भागेगा ऊपर? अब क्या मार्केट भागेगा क्या? नहीं सर। तो ये रिस्क हमारे पास है, इसके अलावा कोई रिस्क नहीं है। ये फेड वेड कुछ नहीं घटा सकता इसको।
ठीक है, अब आ जाइए। अब सवाल है कि ऐसा होता क्यों है। ये मैंने जो निकाला स्ट्रेटेजी, सर ये मानसून का सब एग्रीकल्चर फंड बाहर आता है करके होता है। क्या होता है? मानसून में एग्रीकल्चर फंड जो खेती करने वाले लोग हैं वो पूरा आ जाता है मार्केट में, इसके लिए होता है सर जुलाई अगस्त। एनीवन एल्स? Maximum company result will come, sir. फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आता है। किसका आता है? फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स comes in July to August. करेक्ट? सही है कि नहीं? Yes, sir. फर्स्ट क्वार्टर कौन सा होता है? व्हाट इज फर्स्ट क्वार्टर? April to June. मई जून, कौन सा होता है? April to June. अप्रैल मई जून। अप्रैल टू जून एंड। इसके रिजल्ट्स कब आते हैं? जुलाई की 11 तारीख के बाद। करेक्ट? 10-11 तारीख को फर्स्ट कौन सा रिजल्ट आता है सबसे पहला? टीसीएस या इंफोसिस। करेक्ट है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. के बाद धीरे धीरे सबके आते हैं। कुछ कंपनियों का रिजल्ट अगस्त में आते हैं, है ना, जैसे एसबीआई वगैरह का अगस्त में आएगा। ठीक है, ये आपने देखा होगा आज तक, यही देखा कि नहीं? Yes, sir. तो चेक किया आपने कब आता है? चलिए, लेकिन ये रीजन तो हो नहीं सकता। व्हाट इज द रीजन कि जून में मार्केट गिरता है और जुलाई में बढ़ जाता है? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मेरे भाई? ऐसा क्यों? मॉनसून इम्पैक्ट। मॉनसून इम्पैक्ट, ये किस भाई ने बोला? किसने बोला ये चीज? मैंने बोला सर मानसून इम्पैक्ट आता है। मॉनसून इम्पैक्ट। तो मुझे ये बताइए कि इतने साल में क्या एक बार भी मॉनसून खराब नहीं आया क्या? हाँ? 2013 was a bad monsoon, if I remember it correct. सर, इतने साल में कभी भी मॉनसून खराब और हर साल अच्छा आया क्या? मेरा सवाल का जवाब दीजिए। एवरी ईयर मॉनसून अच्छा आता है क्या? नहीं सर। लेकिन यहाँ तो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है कि नहीं? एवरी जुलाई इट इज राइजिंग और नॉट? यस। तो क्या 2006 से लेके 2018 तक कंटिन्यू मॉनसून अच्छा आया था क्या? ना। हाँ भाई, 13 साल में एक बार भी मॉनसून खराब नहीं आया क्या? अब आ जाइए, इसका मैं रियल रीजन समझाता हूं। दैट इज द मेन लॉजिक बिहाइंड दिस। आईएमडी का मतलब क्या होता है? द मीनिंग ऑफ आईएमडी? इंडियन मीटियोलॉजी डिपार्टमेंट। इंडियन मीटियोलॉजी डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का काम क्या है? वेदर फोरकास्ट। क्या करता है ये डिपार्टमेंट? वेदर फोरकास्ट। फोरकास्ट में क्या बताता है ये? मॉनसून ठीक रहेगा, एवरेज रहेगा, या रेनफॉल कब से स्टार्ट होगी, ये भी पता कि नहीं? या आज मेरी पूरी कहानी को ध्यान से सुनेगा।
अराउंड मे एंड, मे के आखिरी वीक में द IMD announces that monsoon will reach Kerala in the first week of June. 90% टाइम फर्स्ट वीक ऑफ जून में आता ना मानसून. 19% टाइम कौन सी डेट से स्टार्ट होता है मानसून? जून फर्स्ट वीक में. कभी कभी सेकेंड वीक में आता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाता है. और सबसे पहला मानसून कहां से पता चलता है आपको? केरला. सबसे पहले कौन से स्टेट को स्ट्राइक करता हो? केरला. करेक्ट. यहाँ गलत नहीं हूं? करेक्ट सर. और नॉट? करेक्ट सर. तो फिर जून में मार्केट गिरता क्यों है? बढ़ना चाहिए ना. क्योंकि वो मानसून डिले होता है तो मे बी. सर जब मानसून की न्यूज आ गई है, मई एंड में आ गई, करेक्ट, कि फर्स्ट जून द मानसून विल स्ट्राइक केरला, करेक्ट, रीच केरला. तो उसके बाद तो रेस्ट ऑफ द जून मार्केट बढ़ना चाहिए. रिटेलर इन्वेस्ट करते हैं इसमें. कौन रिटेलर? मतलब ये न्यूज देख के रिटेलर इन्वेस्ट करते हैं, सो मार्केट गिर जाता है. सब एक से एक सब. ऐसा वो मैं बताता हूँ क्या होता है. मॉनसून तो आपका अनाउंस हो गया, लेकिन मॉनसून का पता कब चलता कि एक्चुअल में अच्छा आया कि नहीं? वो कब पता चलता बताइए. सपोज IMD ने फोरकास्ट कर दिया कि दिस ईयर we will have 100% rainfall, or this year we will have below par या below average rainfall. या फिर IMD प्रेडिक्ट कर सकता है कि दिस ईयर वी विल हैव मोर देन एवरेज रेनफॉल. ये 3 प्रेडिक्शन कर सकता कि नहीं? इसके अलावा चौथा प्रेडिक्शन कर सकता क्या वो? IMD या तो बोल सकता है कि वी विल हैव नॉर्मल रेनफॉल 100%, or we will have lesser rainfall, or we will have more than average rainfall. IMD can forecast only these 3 items. Am I right or not? करेक्ट सर. Yes, sir. Suppose IMD ने बोला कि एवरेज रेनफॉल से ज्यादा आएगी इस बार जून में, तो लेकिन इसका पता कब चलता है? जून एंड के बाद पता चलता है ना सर. पता कब चलता है कि रेनफॉल एक्चुअल में कितनी आएगी? This is just a forecast. This is not a result. The result you come to know only in mid-July. Correct or not? कितना रेनफॉल एक्चुअल हुआ, बिलो पार हुआ, अबोव पार हुआ या एवरेज हुआ, ये कब पता चलता है? जुलाई में पता चलता है कि नहीं? यस सर. क्योंकि फर्स्ट आप ये तो पता नहीं कर सकते हो कि रेनफॉल कितना हुआ, कितना हो सकता है ये फोरकास्ट हो गया, लेकिन कितना हुआ ये तो आपको दिन बीतने के बाद ही पता चलेगा ना. यस सर. और रॉन्ग? यस सर. करेक्ट. मैं आपको बोल दूंगा कि निफ्टी 17,500 जाएगा, तो 17,500 गया कि नहीं ये तो आपको जुलाई एंड पे पता चलेगा ना.
आपको जून में तो ये पता नहीं चल सकता है। अगर मैंने आपको आज टारगेट लिख दिया बाय निफ्टी एट 16,000, टारगेट 17,500 टिल जुलाई एंड, ये मैंने क्या किया, फोरकास्ट किया। ये मैंने क्या किया, ये क्या किया मैंने, फोरकास्ट किया। मगर इतना जाएगा कि नहीं ये आपको कब पता चलेगा, ये आपको कब पता चलेगा। मैंने यहाँ पे टाइम कितना लिखा है, टिल जुलाई। तो जब तक जुलाई नहीं आएगा तब तक आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपका फोरकास्ट राइट नहीं हुआ सर, करेक्ट और नॉट। करेक्ट सर। आपको जुलाई में पता चलेगा कि मेरा फोरकास्ट सही था कि नहीं। अगर जुलाई एंड में निफ्टी 17,600 चला जाता है देन माय फोरकास्ट वाज सुपर। जुलाई एंड में निफ्टी सिर्फ 17,000 ही जाता है देन माय फोरकास्ट वाज गुड बट नॉट बेस्ट, करेक्ट। ये आपको कब पता चलेगा, जुलाई एंड में पता चलेगा। वैसे ही रेनफॉल कितनी हुई, एवरेज हुई, अबव एवरेज हुई, बिलो पार हुई, ये आपको कब पता चलेगा, मिड ऑफ जुलाई, जब पूरे भारतवर्ष में रेनफॉल आ जाएगी तब आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र में भी अच्छी रेनफॉल हुई, गुजरात में भी अच्छी रेनफॉल हुई, वेस्ट बंगाल में भी अच्छी रेनफॉल हुई, आसाम में भी अच्छी रेनफॉल, ये सब कब पता चलेगा, ड्यूरिंग द मिड ऑफ जुलाई। एम आई राइट और नॉट। मगर जब किसान, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, इंडियन पॉपुलेशन रूरल में ज्यादा है कि अर्बन में ज्यादा? रूरल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूरल? विलेज से। विलेजेस। और अर्बन क्या हो गया? सिटी। सिटीज, करेक्ट। तो इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे है, रूरल में या अर्बन में? रूरल। रूरल पीपुल का मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन रिसाइडिंग इन रूरल एरिया? फार्मिंग। Agriculture is their main occupation in rural areas of our country, correct? मगर सिटीज में सब लोग क्या एग्रीकल्चर का काम करते हैं? नो सर। यहाँ पे इन सिटीज, इन अर्बन एरियाज देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन। कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है कि नहीं? सिटीज में कोई पब चलाता है, कोई बार चलाता है, कोई जूते की दुकान चलाता है, कोई कपड़े की दुकान चलाता है। तो ये सब ज्यादा कहाँ देखते हो आप? सिटीज में, करेक्ट। विलेज में ज्यादातर सबका काम, मैक्सिमम सबका काम क्या होता है? खेती या फार्मिंग। अब इन लोगों का मेन इंग्रेडिएंट क्या है फॉर द रूरल पीपल? व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट? इंग्रेडिएंट वाटर, 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 रेनफॉल। क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो रेनफॉल पे डिपेंड करता है कि नहीं? यस सर। इफ रेनफॉल इज गुड, फसल अच्छी होगी। इफ रेनफॉल इज बिलो पार,
फसल खराब होगी, फसल खराब होगी या कम अच्छी होगी, करेक्ट। दे आर मेनली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। बहुत सारे गांव में आपको मालूम है बारिश आने के लिए यज्ञ भी किए जाते हैं, ये सुना कि नहीं आपने? सुना। होता ना, क्योंकि उनके लिए भगवान है बारिश। जो गांव में रहते हैं, क्योंकि उनको खेती पे ही अपनी जिंदगी जीना है, तो उनके लिए बारिश क्या है? भगवान है। अब क्या होता है, जैसे ही ये रूरल पीपल्स जैसे ही रूरल पीपल्स मॉनसून का फोरकास्ट IMD से एंड में सुनते हैं, they get excited कि इस साल खेती अच्छी होगी and I will clear all my loans, dues, etc. Or I will purchase a new tractor. ऐसा होता कि नहीं? जब आपको, अगर आपका बॉस, सपोज आप सैलरी में हो, आप जॉब करते हो और आपकी सैलरी है 25,000 रुपया, ठीक है, और आज शाम को आपका बॉस आपको बोलता है कि नेक्स्ट मंथ से तुम्हारी सैलरी 35,000 हो जाए, तो हाउ विल यू रिएक्ट? हाउ विल यू रिएक्ट? Excitement. You will be excited. You will be excited. You will be excited and certainly Shopping. you will love to party. आप पार्टी करना चाहोगे कि नहीं उस दिन? Yes, sir. फैमिली पीपल, क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी आपकी फैमिली को होगी कि आपकी तनख्वाह, आपकी सैलरी 25,000 से 35,000 होने जा रही है, तो फैमिली को 10,000 एडिशनल मिलेगा कि नहीं? Yes, sir. तो आपकी फैमिली क्या करेगी? They will enjoy this moment and they will try to spend some money. Correct? So what increase? Spending power Increases. of your family increases because of salary. Right. Correct or not? क्योंकि पहले 20,000 में घर चला रहे थे, अब आपको एडिशनल 10,000 मिला, तो आप अपने पसंद के कपड़े भी खरीदोगे कि नहीं? खरीदोगे ना? जूते नहीं लोगे, कपड़े नहीं लोगे, Yes, sir. जाओगे, Yes, sir. नहीं? बिकॉज आपको एडिशनल 10,000 मिल रहा है। वैसे ही किसान लोग को जब बारिश की खबर मिलती है तो उनको लगता है इस साल मेरी खेती ज्यादा होगी, तो मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा, तो मैं सारे लोन चुकता कर दूंगा, गवर्नमेंट से जो लोन लिया, ट्रैक्टर खरीदूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। इस खुशी में दे स्पेंड, द रूरल पीपल anticipation of good rainfall they are spending
power suddenly increases in June. क्योंकि उनको क्या पता चला कि जून के फर्स्ट वीक में मॉनसून आ जाएगा, तो उनका खुशी से आदमी क्या होता है कि यार इस साल तो मेरी खेती अच्छी होगी, चलो मेरे बच्चों को कपड़े भी दिला देता हूँ, है ना। अभी खेती अच्छी हुई नहीं है, बारिश का पता कब चलेगा कि एक्चुअल में अच्छी आई कि नहीं, जुलाई मिड ऑफ जुलाई। लेकिन वो पहले से ही खर्चा कर देता है, करता कि नहीं, बिकॉज ऑफ गुड न्यूज ऑफ मॉनसून इज कमिंग इन फर्स्ट वीक ऑफ जून। Suddenly their spending power increases. जब उनका स्पेंडिंग पावर इंक्रीज होता है तो किसको बेनिफिट होता है? कंपनीज। किसको बेनिफिट होता है? कंपनीज। कंपनीज को। कंपनी, जो कंपनी कपड़े बेचती है, जूते बेचती है, या कुछ भी बेचती है, ट्रैक्टर बेचती है, कुछ भी। और इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे है? गांव, Rural. तो रूरल का अगर स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा, स्पेशली इन द मंथ ऑफ जून, तो उसका इंपैक्ट कौन से रिजल्ट में दिखेगा? फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, फर्स्ट क्वार्टर। हाँ, जुलाई में जो उसमें दिखेगा कि नहीं? जुलाई में जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आता है, उसमें ये जून की सेल का राइज एक अलग से दिखेगा कि नहीं? कंपनीज का, सपोज कंपनी का अप्रैल में सेल था, अप्रैल सेल वाज 10 करोड़, ठीक है। मे सेल वाज 11 करोड़, 10.5 करोड़। अगर सडनली जून सेल rose to 14 crores, because suddenly the spending power increased in rural part of the country. Correct? Now, this entire 3 months result will be disclosed in July. जुलाई में रिजल्ट आएगा ना? जुलाई में रिजल्ट आएगा कि नहीं? Connection got disconnected. Suddenly हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे. So all are there, I hope. Yes sir. वो लाइट अचानक आई ना, डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है. Again I'm going to that. So suddenly प्लीज अपना वीडियोस ऑफ कर दीजिए, प्लीज अपना वीडियोस ऑफ कर दीजिए. संजय गुंजल अपना वीडियो ऑफ करिए. देखिए आप लोग क्या होगा, इसका रिजल्ट जुलाई में आएगा ना. आपको सबको सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? ऑल आर गेटिंग? यस सर सुनाई दे रहा है. तो जुलाई में इसका रिजल्ट आएगा. तो जुलाई में जब रिजल्ट आएगा तो मार्केट क्या करेगा, इसको सेलिब्रेट करेगा कि नहीं, अच्छे रिजल्ट को?
सेलिब्रेट होगा कि नहीं? यस सर। क्योंकि रिजल्ट जुलाई में आएगा और ये अनएक्सपेक्टेड राइज इन सेल हुआ इसमें जून में, तो इसको मार्केट सेलिब्रेट करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा। थोड़े बहुत रिजल्ट कब आते हैं? अगस्त में भी आते हैं, करेक्ट? 70% कंपनी कब रिजल्ट देती है? 70% कंपनीज रिजल्ट आता है जुलाई में। 30% का कितने में आता है? अगस्त। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि अगर हम दोनों महीने का ही ले ले तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शन हो गया कि नहीं? इसके बाद तो कोई रिजल्ट आएगा नहीं ना, अगस्त के बाद आएगा का रिजल्ट। नहीं सर। फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट मैक्सिमम कितने टाइम तक आ जाएगा? जुलाई टू अगस्त। 70% जुलाई में आ जाएगा। 30% कंपनीज का रिकॉर्ड डेट थोड़ा लेट होता है, करेक्ट? तो ये जो सेल राइज हुई इसका अब जुलाई में आपको पता चला कि रेनफॉल नहीं हुई। जुलाई में आपको पता चला कि रेनफॉल कम हुई, तो कौन मरा? कौन मरा बताइए? किसान। किसान। लेकिन उसने खर्चा तो जून में कर दिया कि नहीं? क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशन क्या थी कि अच्छी रेनफॉल होगी, है ना? उसके भरोसे उसने क्या किया? स्पेंडिंग पावर इंक्रीज कर दिया। लेकिन जुलाई में पता चला 15-20 जुलाई को क्या रेनफॉल तो बिलो पार हुई है, खेती तो करा, तो वो फांसी लगाएगा। लेकिन कंपनीज को फायदा हो गया कि नहीं? क्योंकि जून में उनकी सेल राइज हुई। तो मॉनसून अच्छा आए चाहे खराब आए, किसान का जून में स्पेंडिंग पावर बढ़ता है, मतलब बढ़ता है। दिस इज द लॉजिक। सो हाउ डिड यू लाइक दिस लॉजिक? कैसा लगा स्ट्रेटेजी? सुपर सर। बस यही तक हो गया और 1 घंटे से ज्यादा भी हो गया। मैं क्लास को अब खत्म कर रहा हूँ। ये वीडियो मैं डाउनलोड उसमें अपलोड भी कर दूंगा। दिस कंप्लीट स्ट्रेटेजी। द मेन रीजन इज कि जून में रूरल एरियाज में स्पेंडिंग पावर सडनली इंक्रीज होता है इन एंटिसिपेशन ऑफ गुड रेनफॉल इन जून। But they come to know only in the mid of July or at the end of July actually the rainfall was good or bad or super good. समझ में आया? But companies get the benefit because their sales suddenly increases in June. This is the logic behind this. So hope I am clear. मैंने बहुत अच्छे से समझाया, सबको पसंद आया होगा। अगर सबको यस सर। चैट में लिख के बताइए। Yes, sir. Yes, sir. So now I'm stopping the video. Okay, recording बंद कर रहा हूँ मैं।